मानवा के इस पार्ट में हम देखते हैं कि यिंग उन्हें समझा रही थी कि कैसे क्या करना है। तभी मैनेजर कहता है मिस्टर जॉ को फॉलो कराना क्या सच में मिस जियांग ये ठीक होगा? क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए? यिंग कहती है कि वो इतने सारे स्कैंडल्स में फंस चुके हैं, इसलिए उन्हें एक और से कोई दिक्कत नहीं होगी और मैंने आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है। अभी आप डिसाइड करेंगे कि आपको इसे करना है या नहीं। देन वो मेल आर्टिस्ट जिसका नाम फर्गस जिंग है वो यिंग को थैंक्स बोलता है। फिर मैनेजर जाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें मिसेस जाओ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मिस जियांग ने कहा है कि ये ठीक है तो यही ठीक है। तुमने रेक्सटन मीडिया को रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन तुम जल्दी इसे समझ जाओगे। देन हम देखते हैं कि जोई एंड ग्वानलाई की डेट की न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी एंड फर्गस के लिए लोग अच्छा बोल रहे थे। वो ये न्यूज देखकर काफी खुश होता है एंड कहता है क्या ये मिस जियांग ने किया है? एंड साथ ही वो ब्लश भी कर रहा था। तभी मैनेजर पीछे से कहता है और कौन ही ये कर सकता है? एंड याद रखना कि बाद में उन्हें उनके अच्छे काम के लिए कॉल पर थैंक्स बोल देना। फर्गस तो फुल इम्प्रेस हो चुका था। बंदा मैनेजर से पूछता है क्या मिस जियांग का कोई बॉयफ्रेंड है? मैनेजर निराशा से एक गहरी सांस लेता है एंड हमें रोवन चाओई के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। वो बैठे न्यूज देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट कहता है कि मिस जियांग काफी वर्कोहॉलिक हैं एंड एक फेमस आइस क्वीन है। चाओई कहते हैं क्या? देन असिस्टेंट उनके कान के पास आकर कहता है ये देखिए फर्गस की एक्स ने उन्हें फ्रेम किया था, इसीलिए मिस जियांग ने उनका नाम क्लियर करने के लिए उनकी हेल्प की। झाओ ये देखकर स्माइल कर रहे थे एंड देन कहते हैं ओ बाय यूजिंग माय स्कैंडल। बेचारा असिस्टेंट सोच रहा था कि मुझे इनके लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए मिस ने किसी न्यू यंग गाय को बचाने के लिए इन्हें बलि का बकरा बना दिया। और प्रेसिडेंट को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था, वो अभी भी मन ही मन स्माइल कर रहे थे। देन हम देखते हैं कि मैनेजर जोई के पास आता है एंड कहता है मिस्टर जाओ मिस ग्वान को गेस्ट की लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन अदर स्टार भी अभी काफी बिजी हैं, तो हम लोग अब क्या करें? जोई कहते हैं आप ये बात मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मिस जियांग से पूछिए। मैनेजर कुछ बोल नहीं पाता एंड चुप ही रह जाता है। असिस्टेंट सोचता है अब आप बस पेटी बन रहे हैं। देन मैनेजर यिंग के पास आ जाता है। यिंग कहती है मैं 3 दिन में किसी न किसी को लेकर आ जाऊंगी। देन मैनेजर यिंग से कहता है मिस जियांग मैं सच में आपको काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, बेशक अगर मिस्टर झाओ को साइड किया जाए तो। यिंग समझती थी कि वो स्वीट बन रहा है। वो कोल्डी कहती है कि प्लीज जाते वक्त गेट बंद करके जाइएगा। बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। देन यिंग की असिस्टेंट आती है, उसका नाम नोरा कियाओ है। नोरा यिंग से पूछती है मिस जियांग आपने उसकी हेल्प क्यों की, जबकि किसी स्टार को लाना तो उसकी ही जॉब है। यिंग कुछ नहीं कहती। देन टॉपिक चेंज करते हुए कहती है मुझे लगता है कि एमिडली एस्कॉर्ट चले गए हैं, तुम एक फ्लाइट बुक करो। नोरा कहती है क्या आप उनसे रिटायरमेंट के बहाने बाहर आने के लिए कहना चाहती हैं? यिंग कहती है अभी हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है। नोरा कहती है अगर ये इतनी परेशानी वाली बात है तो हमें ग्वानलाई को हटाना नहीं चाहिए था। यिंग कहती है ऐसा तो करना ही था, कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों को नीचा दिखाना पड़ता है। देन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। झाओ यी एंड उनका असिस्टेंट भी एयरपोर्ट पर ही थे। उनका असिस्टेंट उन्हें कुछ दिखाते हुए कहता है कि मिस्टर जाओ ये देखिए मिस ग्वान ने अभी 2 ट्वीट पोस्ट किए हैं। ग्वानलाई ने उस ट्वीट में लिखा था कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार राज ही है जिसे नाम नहीं देना चाहिए। जाओ ये कोल्ड आइज से उस पोस्ट को देख रही थी। तभी उनका असिस्टेंट कहता है क्या हमें उनके मैनेजर से बात करके उससे इसे डिलीट करने के लिए कहना चाहिए? अगर मिसेस ने ये देख लिया तो। वो इतना कह ही रहे थे कि दोनों की नजर यिंग पर पड़ती है। जाओ ये उसे यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। यिंग टैब में एमिडली से रिलेटेड कुछ रीड करते हुए आ रही थी। जाओ ये उसे देखते हुए एवल स्माइल देते हुए असिस्टेंट से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो इस सब बारे में सच में परवाह करती होंगी? असिस्टेंट कहता है वेल नहीं। झाओ यी पूछते हैं क्या नहीं? वो डर से हाँ बोल देता है। देन झाओ यी स्माइल करते हुए कहते हैं किसी परवाह है, अगर वो इस बारे में परवाह भी करती होंगी तो। वैसे भी अंदाजा लगाने वाले लोग बोरिंग होते हैं। देन हमें बताया जाता है कि जैकरी को भी अभी ये बात समझ नहीं आती कि रोवन झाओ यी एंड गिवन जियांग की शादी हो कैसे गई। जैकरी असिस्टेंट का नाम है। देन हमें पास सीन दिखाया जाता है। जैकरी झाओ यी के लिए क्लोथ्स लेकर गया था और उसने दोनों को साथ देख लिया था। वहीं यिंग तो झाओ यी पर गुस्सा कर रही थी और वो स्माइल कर रहे थे। वो ये सब देखकर शॉक हो गया था। तब उसे पता चला था कि दोनों मैरिड हैं। देन हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। नोरा झाओ यी को देख लेती है। वो यिंग से कहती है देखिए मिस जियांग। यिंग देखती है कि वो झाओ यी थे, वो उन्हें इग्नोर कर देती है। नोरा डिसअपॉइंट हो जाती है। यिंग
नोरा से कहती है कि जल्दी से एक होटल रूम बुक करो क्योंकि मिस्टर ली किसी छोटे एरिया में काफी दूर रहते हैं, इसलिए वहां ज्यादा होटल नहीं होंगे। नोरा ओके बोल देती है। देन हम देखते हैं कि जोई एंड यिंग दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। सो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।